हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रतिरोधों का संयोजन होता क्या है। अगर एक से अधिक प्रतिरोध हैं, एक से अधिक प्रतिरोध हुए हैं, अगर वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो यह संयोजन क्या कहलाएगा? प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, या फिर कह सकते हैं दो या दो से अधिक प्रतिरोध एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है? प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो इसमें हम देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। तो चलिए श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। एक प्रतिरोध हमने मान लिया क्या है? R1 है। इसी में दूसरे एक प्रतिरोध और ले लेते हैं R2। ये दूसरा प्रतिरोध ले लिया R2। एक प्रतिरोध हम और ले लेंगे R3। इनको क्या किया हमने? एक दूसरे से जोड़ दिया। क्या क्या? एक दूसरे से जोड़ दिया। अब इसमें हमने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया। इसमें हमने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया। एक इसका विभव मान लेंगे क्या है? V है। ये क्या है? एक बैटरी है। इसका विभव या विभवांतर कितना है? V है। इसका एक प्लस टर्मिनल है और इसका एक माइनस टर्मिनल है। अब जब बैटरी जोड़ देंगे तो धारा का प्रवाह होगा, धारा बहने लगेगी और धारा बहने लगेगी तो इस क्रम में जो धारा होगी वो समान रहेगी। अगर ये जो क्रम है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो इस क्रम में धारा क्या होगी? समान होगी, लेकिन विभव आपका क्या होगा? अलग अलग उत्पन्न हो जाएगा। पहले धारा यहाँ पहुंचेगी, इसका विभव ज्यादा हो जाएगा, फिर जैसे जैसे आपकी धारा पहुंचेगी वैसे वैसे विभव आपका बदलता रहेगा। तो अर्थात इसका विभव मान लेंगे कितना है? V1 है। इसका विभव कितना है? V1 है। और इसका विभव मान लेंगे कितना है? V2 है। और इसका विभव कितना है? V3। हमने तीन प्रतिरोध ले लिया। ठीक है, तो अब चलो इसकी डिफिनेशन पहले जान लेते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। देखिए हमने तीन प्रतिरोध ले लिया है। ठीक है, पहले अकॉर्डिंग टू ग्राफ जान लेते हैं। तीन प्रतिरोध ले लिया। अब देखिए इस प्रतिरोध का पहला सिरा ये है और दूसरा सिरा ये है। इसी प्रकार दूसरे सिरे का पहला प्रतिरोध सिरा ये है और दूसरा सिरा ये है। तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा ये और दूसरा सिरा ये। क्लियर है? अब देखिए इस प्रतिरोध का जो पहला सिरा है धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ये आपका यहाँ पर आया, यहाँ कोई पॉइंट भी दे सकते हो, ए दे सकते हो। ठीक है, इसका जो पहला सिरा है किसी बिंदु ए से जुड़ा हुआ है और जो प्रतिरोध का पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा है दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। बात क्लियर है? इसी प्रकार जो आपका R2 है, जो दूसरा प्रतिरोध है, उसका जो दूसरा सिरा है तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है और जो दूसरा सिरा है किसी बिंदु बी से जुड़ा हुआ, अन्य बिंदु से जुड़ा हुआ है। तो अगर इस प्रकार का संयोजन है तो इस प्रकार का संयोजन हमारा कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। बात क्लियर है? या फिर कह सकते हैं कि जब प्रतिरोध एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं अर्थात जुड़े होते हैं तो इस प्रकार का संयोजन हमारा कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। बात क्लियर है? चलिए अब इसका हम व्यंजक प्रूव कर लेते हैं। इसका फार्मूला कैसे प्रूव करेंगे वो जानेंगे। तो माने में क्या लिखना? सबसे पहले मानेंगे तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3। बात क्लियर है? जो श्रेणी क्रम संयोजित है, जो श्रेणी क्रम में संयोजित है, जिसमें एक बैटरी V वोल्ट की जोड़ी गई है। क्लियर है? जिसमें धारा I बह रही है। R1 पर विभव V1, R2 पर विभव V2 तथा R3 पर विभव V3। बात क्लियर है? अब इसका जो माना था वो हमने बोल दिया। ये लिखना आपको, माने में क्या लिखना है? माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 हैं और इसमें एक बैटरी V वोल्ट की जोड़ी गई है जो ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। R1 पर
विभव V1 R2 पर विभव V2 R3 पर विभव V3 है। क्लियर। अब चलिए देखते हैं, इसमें ओम का नियम लगा लेते हैं। लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है आपको पता है? ओम का नियम होता है V इक्वल टू आई आर। क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। ठीक है। अब ओम का नियम हमने लगा दिया V इक्वल टू आई आर, तो आई आर हमको देखिए इसमें धारा का मान क्या होगा, समान होगा, बता चुके हैं। और लेकिन विभवांतर क्या होगा या विभव क्या होगा, अलग अलग उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर है। तो V इक्वल टू होता है आई आर। क्लियर है। फिर अगर इसी प्रकार अगर V1 निकाला जाए, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, V के प्लेस पर हो जाएगा V1 और ये हो जाएगा I, और R के प्लेस देखिए यहाँ R है, R के प्लेस पर क्या हो जाएगा R1। तो V1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा I R1। इसी प्रकार V2 निकाल लो, तो V2 कितना हो जाएगा I R2। V3 निकाल लो, तो V3 कितना हो जाएगा I R3। बात क्लियर है। अब इसका कुल विभवांतर कितना है V है, तो इसका अगर परिणामी विभव निकाले, परिणामी विभव क्या होगा V बराबर, देखिए जो परिणामी विभव है यही आपका 3 भागों में टूट गया, किसके बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 और प्लस V3। बात क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसमें V1 V2 V3 का मान इसमें पुट कर देंगे। बात क्लियर है। अब इसमें रख देते हैं मान, V की वैल्यू कितनी आई आर, V1 की वैल्यू कितनी है आई R1, V2 की वैल्यू आई R2 प्लस V3 की वैल्यू आई R3। क्लियर बात। अब देखो इसमें से आई कॉमन हो रहा है, देखिए आई 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 तीनों में आई है तो आई कॉमन ले लेंगे, तो आई आर इक्वल टू हो जाएगा आई R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए इस आई से ये हमारा आई कैंसिल, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। बात क्लियर है। अब देखिए इस प्रतिरोध का जो तुल्य प्रतिरोध हो, जहां R क्या है, इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है, तो तुल्य प्रतिरोध जो R होगा इन प्रतिरोधों के योग के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है। ये होता है श्रेणी क्रम संयोजन। अब अगले वीडियो में समांतर क्रम संयोजन सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।